इस वक्त इस्लामाबाद दुनिया भर में तवज्जो का मरकज़ है। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया है और ईरान और अमेरिका के दरमियान 10 अप्रैल से जो मुज़ाकरात का आगाज़ होगा वो भी इस्लामाबाद में ही होने जा रहा है। और इस्लामाबाद में इस वक्त से ही हलचल शुरू हो गई है। आज वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया है जिसमें अहम फ़ैसले किए जाएंगे और वफाकी काबीना को मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल से आगाह भी किया जाएगा और उनको एतमाद में भी लिया जाएगा। गुज़श्ता रात जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की जो एक डेडलाइन थी, जिस तरह वो ईरान पर हमला करने की धमकी दे रहे थे और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट किया और दरख्वास्त की कि 2 हफ्तों के लिए जो है डोनाल्ड ट्रंप अपनी डेडलाइन में इजाफा करें और साथ में ईरान से भी दरख्वास्त की गई। और पाकिस्तान पहले भी चूँकि इस्लामाबाद मरकज़ था, यहाँ पर वज़ीर ख़ारजा आए थे और कोशिश कर रहा था सालसी की किस तरह इस जंगबंदी को रुकवाने में पाकिस्तान की जिस तरह सराहा गया फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की काविशों को, उनकी कोशिशों को और सफारतकारी के महाज पे आज पाकिस्तान के लिए एक बड़ा दिन है और इस हवाले से जो आने वाले दिन होंगे वो भी इंतहाई अहम होंगे। आज वफाकी काबीना के इस इजलास के बाद इस वक्त हम देख रहे हैं कि नेशनल असम्बली में भी स्पीकर कौमी असम्बली ने मुख्तलिफ अरकान असम्बली को मीटिंग के लिए बुलाया है। आज सेनेट के इजलास होने जा रहा है। नेशनल असम्बली में कौमी असम्बली का सेशन भी होगा और तमाम अरकान असम्बली की आज का जो एजेंडा होगा वो यही होगा कि पाकिस्तान का जो किरदार है मशरक़ी वस्ता में और पाकिस्तान ने जिस तरह रोल प्ले किया है और अपनी सफारतकारी से एक बड़ी आलमी जो जंग इख्तियार कर चुकी थी ईरान अमेरिका वार जो थी और मज़ीद ममालिक इसके जो है इस जद में आ रहे थे, वहीं पे पाकिस्तान ने पहले तो यहाँ पे मीडिएटर का किरदार अदा किया। पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा था कि इस्लामाबाद में दोनों ममालिक के जो वफूद हैं वो यहाँ पे आएँ और बातचीत का आगाज़ करें और वही हुआ कि अब 10 तारीख यानी फ्राइडे का दिन इंतहाई अहम होगा। सिर्फ एक दिन बाद इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर रेड जोन में हम देख रहे हैं कि पिछली बार भी जब वज़ीर ख़ारजा आए थे तो जो रेड जोन के दाखिली और खारजी रास्ते थे वहाँ पे सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी और अभी भी रेड जोन के मुख्तलिफ रास्तों पर कंटेनर पहुँचा दिए गए हैं और मुख्तलिफ रास्तों को जो है कल से ही बंद कर दिया जाएगा। अब सूरत हाल ये देखना होगी कि कल तहरीक इंसाफ रावलपिंडी में जलसा भी करने जा रही है, उसका इम्पैक्ट इन जो खित्ते की सूरत हाल है उस पर क्या होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस वक्त दुनिया भर में सोशल मीडिया पे हर जगह पे पाकिस्तान डिस्कस हो रहा है। पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम जो है उसको सराहा जा रहा है, पाकिस्तान की काविशों को, पाकिस्तान के किरदार को सराहा जा रहा है और इसी तरह आज नेशनल असम्बली में भी इसके ऊपर बातचीत की जाएगी। और इसके साथ ही जैसे ही जंगबंदी की अनाउंसमेंट हुई है उसके साथ ही इस वक्त खित्ते में पेट्रोल की कीमतों में जो है एकदम से उसकी जो कीमतें थी वो गिर गई हैं और साथ में स्टॉक जो मार्केट है उसमें भी एकदम से तेज़ी देखने में आई है। तो ये इस्लामाबाद जो इस वक्त इंतहाई अहम रोल प्ले कर रहा है खित्ते की जो सूरत हाल है उसमें और आने वाले दिनों में चूँकि ये जंगबंदी का भी आगाज़ हुआ है, दोनों ममालिक के जब ईरान और अमेरिका के वफूद इस्लामाबाद में आके यहाँ से डिस्कशन का आगाज़ करेंगे तो इससे ये भी एक जो है पजीराई मिल रही है कि पाकिस्तान का इस वक्त जो किरदार है वो एक अमन का है और ख़ास तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के इस किरदार को नोबल अमन के लिए भी तजवीज़ किया जाना चाहिए और दुनिया के जो सफारतकार हैं वो इसकी तायद कर रहे हैं, इसकी हमायत कर रहे हैं। और साथ ही फ्राइडे के दिन जब यहाँ पे बाकायदा मुख्तलिफ डेलीगेशन आएंगे जहाँ कहा जा रहा है कि जो अमेरिका से JD वैंस हैं उनकी भी आमद मतवक्के है और दीगर वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर आ सकते हैं, तो एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, एक बड़ी जो है डेवलपमेंट है पाकिस्तान की। ख़ास तौर पर जो सफारत के महाज पे सफारतकारी का जो एक पाकिस्तान ने ये दरवाज़ा खुला है और पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी इसको करार दिया जा रहा है।